नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद से लाइव सिटीज़ बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन चुका है, लगातार आगे भी बढ़ रहा है। बिहार में बहस आजकल सड़क छाप, अंगूठा छाप और नीच इस तरह की होने लगी है। भाषा की स्तर की बात छोड़ दे तो बयानबाजियों से खूब नफ़ा नुकसान निकाले जा रहे हैं। एक दूसरे की भाषा पर भी सवाल उठते हैं और फिर बयानों को लेकर प्रदर्शन सड़कों तक आ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने नीच कहा। फिर सराफ मल्लाह मुकेश सहनी ने सड़क छाप कहे जाने का आरोप लगाया। दोनों ही पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे। एक जगह पुलिस लाठीचार्ज हुई, दूसरे तरफ जब महागठबंधन एक साथ उतरा तो भारी पुलिस बल को उन्हें रोक कर समझाइश कर फिर 5 सदस्य जो उनका प्रतिनिधि मंडल बनता है वो जाकर राज्यपाल से मुलाकात करता है। आज तेज प्रताप यादव ने आग उगला है रामविलास पासवान के खिलाफ, क्योंकि बिना नाम लिए रामविलास पासवान ने राबड़ी देवी को अंगूठा छाप कह दिया था। आज बिहार की बात में इन्हीं बयानबाजियों का जिक्र होगा, इन्हीं पर बात होगी और जो चर्चा बिहार में गर्म है उसको हम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। शुरुआत होती है रामविलास पासवान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे थे गरीब सवर्णों के आरक्षण के मुद्दे को। उन्होंने पूरे समर्थन देने की बात कहा कि यह मांग लोजपा सालों से उठा रहा था और 10 ही नहीं बल्कि 15% की मांग उठा रहा था। राजद ने इसकी खिलाफत की है, उसका कोई आधार नहीं। महागठबंधन समर्थन भी कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद महागठबंधन फ्लॉप हो चुका है। जब रामविलास पासवान बोल रहे थे तो बोलते बोलते उन्होंने किसी अंगूठा छाप पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया। नाम नहीं लिया मगर इशारा राबड़ी देवी की ओर था। इस बयान के बाद राजद ने रामविलास पासवान को तो घेरा ही, लेकिन प्रदर्शन पर उनकी बेटी आशा पासवान भी आ गई। आशा पासवान का कहना था कि रामविलास पासवान को अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बयान को वापस लेना चाहिए। बोलते बोलते आशा पासवान ने यह भी पूछा कि मैं और मेरी माँ अंगूठा छाप थे, क्या इसीलिए रामविलास पासवान ने उन्हें छोड़ दिया? रामविलास पासवान पिता हैं, आशा पासवान बेटी। उनके पति अनिल साधु अपने ससुर जी से नाराज होकर राजद में शामिल हो चुके हैं। राजद उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका भी दे रहा है, तो इसे आप राजनीति से भी जोड़ सकते हैं। रामविलास पासवान अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। जो राजनीतिक ढांचा बना हुआ है इससे दिख सकता है कि एक भाई मंत्री, दूसरे सांसद, बेटे भी सांसद और सबका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, मगर बेटी उनकी आशा पासवान नाराज है। सड़कों पर उतरी राजद का जो महिला प्रकोष्ठ था वो उनके पीछे खड़ा था, प्रदर्शन कर रही थी और माफी की मांग कर रही थी। राबड़ी देवी को ऐसा कहा गया तो उन्होंने अपने पिता पर खूब निशाना साधा। और जब लाइव सिटीज के हमारे रिपोर्टर वसीम ने उनसे पूछा कि इन सब के बाद क्या आप वैशाली से चुनाव लड़ने का दाव ठोकेंगी, हिचकी नहीं, हाँ कह दिया। यह भी कहा कि आदेश तो आला कमान का होगा, मगर हाँ कहने में भी देरी नहीं की। अपने पिता के खिलाफ मौका मिले ना मिले, लेकिन लोजपा के खिलाफ वैशाली से जरूर चुनाव लड़ेंगी, आशा पासवान ने कहा है। पति अनिल साधु भी राजद में सक्रिय हैं, तेजस्वी यादव के खूब करीब रहते हैं और जो कोर टीम आजकल बन रही है, जो तेजस्वी की कोर टीम है, उसके मेंबर माने जाते हैं। आशा पासवान और अनिल साधु पासवान का राजद पूरा बेनिफिट उठा रही है, क्योंकि वो रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं। तो निशानेबाजी उस तरह से हो रही है, उस तरह से उसे लोग भी देख रहे हैं कि अब राजनीति ऐसी चीज हो गई कि बाप पर बेटी आरोप लगा रही है। खैर, राजनीति है, उसे भी हर किसी को अपनी चिंता है, अपने फ्यूचर की चिंता है, और ये जो सियासत का शौक एक बार लग जाए तो छूटे नहीं छूटता, यह भी कह सकते हैं। मगर सबसे ज्यादा नाराज कौन हुआ? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वृंदावन में थे
कह रहे हैं कि एनर्जी खत्म हो गई थी, एनर्जी लेने गए थे और वापस से जनता दरबार शुरू करेंगे। मगर जैसे ही राजद कार्यालय पहुंचे, अपने ट्विटर पर एक फोटो डाला। अभी स्क्रीन पर आप ये फोटो देख रहे होंगे। इसके साथ कुछ लिखा भी है उन्होंने, हम आपको पढ़कर बताते हैं। नारी जन्म देती है, ममता देती है और माफ भी कर देती है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि नारी का अपमान करने वाले बड़े बड़े रावण और दुर्योधन भी नहीं बचे। तो इन मौका परस्त नेताओं की औकात क्या है। तस्वीर देखिए। मां दुर्गा के रूप में राबड़ी देवी, शेर की शक्ल के जगह तेज प्रताप का चेहरा और त्रिशूल के नीचे रामविलास पासवान। अक्सर राजद जो है वो इस तरह की बयानबाजियों से बचती है। रामविलास पासवान सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहलाते हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को अल्टीमेटम दे रहे थे तो लालू ने भी एक स्वीट लेटर लिख दिया था कि आपके लिए भी इनविटेशन है, जब चाहे आ जाए। तेजस्वी यादव भी एनडीए को चाहे जितना घेरे, कम ही आपने सुना होगा कि महागठबंधन अपने बयानों में कभी रामविलास पासवान का नाम लेता हो, क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि सियासत के जो वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक, वो मौसम बदलता देख गठबंधन बदल सकते हैं। तो एंट्री गेट्स ओपन रखनी चाहिए, क्योंकि इनके चेंज होने से जो देश का मूड है वो भी बदल सकता है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जब अपनी मां के बारे में ऐसी बातें सुनी तो आग बबूला हो गए। उसके बाद ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं वो किया गया। और जब राजद कार्यालय पहुंचे तो युवा टीम की मीटिंग के बहाने एनडीए को खूब घेरा, कहा कि उन्हें कुंभ में स्नान करवाएंगे और महागठबंधन को कैसे मजबूत करे, इस पर भी बात कही। राजद आने वाले वक्त में जो बदलाव यात्रा निकाल रही है उसको तेज प्रताप यादव कैसे लीड करेंगे, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन अपने ट्वीट से मौका परस्त रामविलास पासवान को कहा और यह भी पूछा कि औकात क्या है। जाहिर सी बात है, हालांकि रामविलास पासवान ने नाम कहीं नहीं लिया था, लेकिन सियासत है, बिना नाम लिए शुरू हो जाती है। नाम तो नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा का ही ना लिया था और ना ही सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का लिया था। लेकिन देखिए सड़कों पर किस तरह से प्रदर्शन हुए। कुशवाहा समाज के लोग जब पटना की सड़कों पर उतरे तो पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ गई, जिसका फायदा उपेंद्र कुशवाहा उठाने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। फायदा उठाया भी और बाद में तो महागठबंधन में शामिल भी हो गए। इस बात का भी हवाला दिया कि कुशवाहा समाज पर नीतीश कुमार ने लाठियां चलवाई और नीच भी कहा। विपक्ष बयानों का इस्तेमाल करके उनके आधार पर आरोप तो लगाता है, मगर और इसका महज फायदा लेने के लिए ऐसा होता है। और यही कुछ अभी अंगूठा छाप वाले बयान पर भी चल रहा है। इसीलिए आज की चर्चा का भी हमने जो हेड दिया वो यही रहा कि सड़क छाप से लेकर अंगूठा छाप की बहस की ये जो बयान आजकल खूब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और बयान नाम लिए बगैर ही दिए जाए, लेकिन उनका इस्तेमाल खूब जोर शोर से जो जिसके लिए दिए जाते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है, उसे राजनीति के लिए पूरा इस्तेमाल किया जाता है। और अब तेज प्रताप यादव की नाराज़गी जो साफ झलक रही है उनके इस ट्वीट से चेताया है। और पहली बार महागठबंधन के किसी नेता ने खुले तौर पर रामविलास पासवान का विरोध किया है। तस्वीर साफ नहीं है, नाम तो तेज प्रताप यादव ने भी नहीं लिखा, मगर इशारा साफ है। जो मैसेज वो देना चाहते थे वो क्लियर है। अब आगे लगभग 3 महीने का वक्त बच रहा है लोकसभा चुनाव को। शायद महागठबंधन भी यह उम्मीद छोड़ चुका है कि रामविलास पासवान एनडीए से हिलेंगे। और तभी तो कल जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो चिराग पासवान को भी कड़ी नसीहत दे डाली, कहा कि अपने काम पर ध्यान दें, हमारे गठबंधन में नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। यह भी कहा कि चाचा नीतीश कुमार से बच कर रहिएगा, युवाओं को देखकर कहते हैं कि आप तो बिहार का भविष्य हैं। मुझसे भी कहा था, आपसे भी कहा होगा, इसीलिए आप उनका ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं। तो एनडीए भी सिक्योर खुद को महसूस कर रहा है, क्योंकि चिराग पासवान एक और बिहार के युवा जिनके लेटर्स ने 6 सीटें
लोकसभा में और एक राज्यसभा में सिक्योर करा दी। दूसरे युवा तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरे तेज प्रताप जो राबड़ी देवी पर कमेंट सुनते ही आग बबूला होकर इस तरह की तस्वीर ट्वीट की। हालांकि अपने राजद कार्यालय में छात्र राजद के मंच से उन्होंने कोई बयानबाजी, कोई भाषण इससे जुड़ा नहीं दिया, लेकिन ट्विटर पर जरूर निशाना साधा और राजद की बदलती भूमिका का भी जिक्र किया। अब आगे देखना है कि महागठबंधन और एनडीए सियासत के भिड़ंत में कैसे आमने सामने होता है। लोकसभा चुनाव को अब बहुत कम वक्त बचा है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं राजनीतिक उबाल भी बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर बिहार में, क्योंकि नेता कई सारे हैं तो कई सारे बयान होंगे। जो सीट हैं उस पर कांटे की टक्कर दिन पर दिन हमें देखने को मिल रही है और जो गर्माहट है राजनीति की वो बढ़ती जा रही है। लाइव सिटीज़ भी आप तक यह अपडेट्स सबसे पहले पहुंचा रहा है। अब आगे महागठबंधन कैसी स्ट्रैटेजी तैयार करता है। दोनों ही गठबंधन ये कह रहे थे कि खरमास खत्म होते ही सीटों का ऐलान कर देंगे, दही चूड़ा खाकर ऐलान कर देंगे, और आज 15 जनवरी को खरमास खत्म हो चुका है। मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई गई। महागठबंधन से भी सीटों का स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है। बीच में यह खबरें आ रही थी कि कांग्रेस दबाव बना रही है, लेकिन आज जब हमने नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि सहमति बन चुकी है, बस एक फाइनल मीटिंग बाकी है, ऐलान हो जाएगा। भाजपा ने नंबर्स का तो ऐलान कर दिया है, मगर किस गठबंधन को कौन सी सीट मिलेगी यह क्लियर नहीं किया। महागठबंधन का भी स्टेटस कुछ ऐसा ही है। महागठबंधन में तो अभी नंबर भी नहीं आए, लेकिन प्लानिंग चल रही है, जल्दी ही ऐलान हो जाएगा और काउंटडाउन शुरू हो चुका है लोकसभा चुनाव का। तो आप भी लाइव सिटीज के साथ बने रहें, क्योंकि पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आज बिहार की बात में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।